हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पर लिखे हैं चैप्टर कंटेंट्स। चैप्टर कंटेंट में क्या क्या है तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद इसमें पढ़ना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसके बाद पढ़ना है प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। उसके बाद पढ़ना है प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। उसके बाद है ट्रांसपाइरेशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ट्रांसपाइरेशन क्या होता है वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये पढ़ना है। उसके बाद चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं, जो है क्या इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट। तो ये आता है किसके अंदर है तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। किसके अंदर आता है तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है वो पढ़ते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड वेरियस वाइटल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते क्या है तो प्लांट फिजियोलॉजी कहने का मतलब है उसका क्या चीज़, वाइटल और एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म और वाइटल एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है स्टीफन हेल्स इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। स्टीफन हेल्स जो है इनको जो है जाना जाता है प्लांट फिजियोलॉजी के फादर के नाम से। किसको बोला जाता है तो स्टीफन हेल्स को। उसके बाद है जेसी बोस इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर किनको कहते हैं तो जेसी बोस। इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना था या क्या पढ़ना है अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद है इन फ्लावरिंग प्लांट्स substances that need to be transported are water। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है तो वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स, ये सभी चीज़ें जो है प्लांट इनके अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। आगे हम लोगों को पढ़ना है अभी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर। पहला होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। पहला क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देन दूसरा है आपको यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहला कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है तो ट्रांसपोर्ट का मतलब जो है आपको वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या जाना, उसको क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम किसको कहेंगे, कह रहा है इफ ट्रांसपोर्ट अकर्स विद इन द सेल और अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका कहने का मतलब हुआ ये कोई एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये ऐसे टाइप का क्या है सेल है, ये सेल है समझ लो, ये क्या है मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है ये सेल। अब इस सेल से होकर दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाएगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एकदम नज़दीक में शॉर्टली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ स्टूडेंट्स शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देन दूसरा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब हुआ इफ ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू वैस्कुलर टिश्यू। अब देखिए अब नाम से ही क्लियर है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किससे होगा तो वैस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होगा। और वैस्कुलर टिश्यू 2 होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यू कितने होते हैं तो 2 होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं
अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन। लिख लो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। अब है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का ही एक क्या है? टाइप है। अब इसमें है मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए, इसमें जो भी ट्रांसपोर्ट होने वाला मटेरियल है उसका मूवमेंट यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चल रहा हो तो उन्हें हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो इसके उल्टा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट खिलाफ जो है वो मूवमेंट होगा ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का, तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। मतलब जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का कोई भी खर्चा नहीं होता है, या बोल सकते हैं नो एनर्जी रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये भी बोल सकते हैं कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। अरे एटीपी है तो एक तरह का एनर्जी हुआ ना। उसके बाद है यूटिलाइजेशन, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद लिखा है आपको कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है कि एटीपी का क्या होता है? आपको रिक्वायर्ड होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी जो अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू।